हमें हरदम प्राण हरण नित्य करम। यम है हम है यम। भागिए भागिए प्रभु भागिए, भागिए भागिए प्रभु भागिए। चित्रगुप्त, प्रभु प्रभु आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, और स्वयं को क्या समझते हैं आप? संसार के किसी सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं आप। ये यमलोक है और पापियों के पाप का बही खाता लिखने वाले चित्रगुप्त हैं आप। क्षमा करें प्रभु, पिछले 3 युगों से सोया नहीं था, इसी कारण थोड़ी सी झपकी आ गई थी। अच्छा? हाँ प्रभु, और निद्रा अवस्था में मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा। भयंकर स्वप्न? क्या है वो? प्रभु मैंने देखा भूलोक के मानव क्रोधावेश में हमारे पीछे पड़े हुए थे और हम अपने प्राण बचाने के लिए पलायन कर रहे थे। क्या क्या क्या? केवल हमारा नाम सुनकर कंपन से, भय से तितर बितर होने वाले मानव हमारे पीछे पड़े हुए थे और हम उनसे भयभीत होकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। नहीं चित्रगुप्त, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और फिर ये पृथ्वी, जिसे देवी देवताओं के पुत्र गेंद की भांति खेलते हैं, ऐसी पृथ्वी पर हमें जाने की क्या आवश्यकता है? आपको वहां जाने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं प्रभु, किंतु यदि कोई आपको भूलोक पर आने के लिए विवश कर दे तो? हमें भूलोक पर बुलाने का साहस किसमें है? इतना बड़ा हृदय रखने वाला शूरवीर कौन हो सकता है? भाग रहा है, अकुम पीछे तेरे बाप लोग आ रहे हैं। कितने सारे बाप, बाप रे बाप, भाग भाग बाप, बाप है, बाप है, बाप है, बाप है, पांडु भाग। अरे पांडु आ गया, इसे नीचे घुस जाते हैं। चल घुस जाता हूँ, चल जल्दी जल्दी। अरे 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 यहीं तक तो आए थे। ये अचानक कहाँ आए लोग हवा में? नहीं यार, कहाँ चले गए? अच्छा तो तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो? अरे हम आप ही लोगों को ढूंढ रहे थे। हमारे पैसा निकालो। पैसा? अरे पैसा, अरे पांडु पैसा निकाल। हाँ पैसा है, पैसा है। अरे तेरी डिसीजन में यार, इधर है, पैसा है, पैसा है। सबको दूंगा, सबको दूंगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो। चलो चलो चलो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो और भीख मांगो। गोपाल काका ये क्या है? उड़द की दाल है छोटे बाबू। उड़द की दाल? ला मुझे। अरे अरे तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो छोटे बाबू? मैं जा रहा हूँ ना पिसवाने। ये पिसवाने के लिए नहीं, फिसलाने के लिए है। अरे वो धोखेबाज, बाहर आ। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बाहर निकल। अबे डरबुक की तरह घर में छुप के क्या वजह है? हिम्मत है तो बाहर निकल। ओहो, तो तू है उस बेईमान की माँ। तेरा बेटा क्या अपने आप को जागीरदार समझता है, करोड़पति समझता है? जिसकी जितनी औकात है उसे उतने में ही रहना चाहिए। अपनी मौज मस्ती के लिए तेरे लाडले ने हमसे खर्चा लिया है। जब हमने अपना पैसा मांगा तो घर में छुप गया। अरे गलती उसकी नहीं है, उस कमीने को जन्म देने वाली इसी माँ की है। भिखारियों जैसे हालात में घर के ठाट तो देखो, घर में नौकर भी रखा हुआ है। अरे अगर कर्जा चुकाने की औकात नहीं तो हमारे साथ चल, हमारे घर के बर्तन मांज, कपड़े धो, झाड़ू पोता कर। बंद करो अपनी बकवास। तुम हो क्या? औकात क्या है तुम्हारी?
अगर तुम्हें मालकिन की असलियत का पता चल गया तो ठीक है, तुम लोगों के कर्जे का जिम्मेदार मैं हूं, मैं चुकाऊंगा तुम्हारा कर्ज। जाओ यहां से। हाँ हाँ, अगर नहीं चुकाया ना तो हमें वसूल करना भी आता है। चलो रे। हाँ, देख लेंगे। काका, मेरी बात तो सुनिए। ये देखो, इसे देखो, इसे देखकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें वो राज मालूम होगा जो आज तक बरसों से पर्दे में रहा। देखो इसे, ये स्वर्ण पैलेस है, तुम्हारे बुजुर्गों की निशानी, गुजरे हुए दिनों की यादगार। माँ? हाँ, और ये तुम्हारे पिताजी, एक ऊंचे जमींदार खानदान के चिराग हो तुम। जब जागीरदारी का बोझ तुम्हारे पिताजी के कंधों पे आया तो बहुत देर हो चुकी थी। खानदान की इज्जत और उसकी मान मर्यादा को जिंदा रखने के लिए तुम्हारे पिताजी कर्ज लेते चले गए और एक दिन उसी झूठी शान की जमीन में खुद भी दफन हो गए। महलों में राजकुमारों की तरह पलने वाले तुम, माँ जी जब तुम्हें लेकर एक जोड़े में उस महल से बाहर निकली तो वहां के नौकर तो नौकर, उस महल के दरो दीवार भी रो पड़े। और फिर माँ जी तुम्हें लेकर इस मामूली से घर में चली आई। जानते हो छोटे बाबू, ये खपरेल का घर किसका है? तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर माँ जी ने मुझे दान में दिया था और आज माँ जी खुद यहां। ये सारी बातें छोटे बाबू तुम्हें बताने के लिए माँ जी ने मुझे मना किया था, लेकिन जब आज उन लोगों ने माँ जी को बुरा भला कहा तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। मैं आज आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। माँ जी को दुख मत दो, उन्हें इस तरह रुलाओ मत छोटे बाबू, मत रुलाओ, मत रुलाओ।